ऐसे कई इवन की ओंटारियो में इतने केसेस आए हैं कि फेक ट्रेनिंग वाले लाइसेंस पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से वो सीधा डिपोर्ट होते हैं। कोई उनके पास रीजन ही नहीं है कि क्या रीजन लेंगे, तो सीधा डिपोर्ट होते हैं। जैसे पैरागॉन है, पैराडाइन है, वो विदाउट एक्सपीरियंस हायर ही नहीं करते। और सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के अलावा उन्हें और चीज़ों के भी लाइसेंस चाहिए होते हैं। जैसे उनको आर्म्स के लाइसेंस चाहिए होते हैं कि आप आर्म्स संभाल सकते हो, असॉल्ट का होता है, एक राइट का होता है, अलग अलग लाइसेंस होते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन। तो अभी मैं मोस्ट डिमांडिंग वीडियो इन कनाडा के ऊपर सर्वे कर रहा था और उसमें जो इसका रिजल्ट आया उसमें मैंने ये देखा कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हाउ टू मेक सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस एंड इट्स फुल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, कितनी कॉस्ट लगती है, कितना टाइम लगता है एंड व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दैट। इसके ऊपर आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और YouTube में इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली इतनी कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनी है या फिर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। तो इस वीडियो में मेरे साथ है मिस्टर नवजोत सिंह और इन्होंने अभी रिसेंटली अपना जो सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस है वो बनवाया है एंड ये भी मेरे कॉलेज में ही है। तो मैंने इनको स्पेशली इनवाइट किया है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो थोड़ी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप कनाडा कब आए और आपने सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ही क्यों चूज किया बनाने का। सो एक्चुअली मैं कनाडा सितंबर में आया था लास्ट 2021 में। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जॉब्स वगैरह ढूंढ रहा था। तो रेस्टोरेंट की जॉब मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट था, तो थोड़ा अजीब लगता था रेस्टोरेंट में काम करना। तो मेरे को था कि थोड़ा कुछ रेपुटेड जॉब हो। तो मेरे ब्रदर्स वगैरह से भी कंसल्ट करा, मेरे फ्रेंड्स थे 2-3 यहाँ, उनसे मैंने बात करी। तो दे सेड मेरे को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी, जो कि एक तो ईजी है और ज़्यादा कोई लोड वाला काम नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली लेबर वर्क इज डिफरेंट एंड सिक्योरिटी में ज़्यादा कोई क्या करना है, बैठना है, थोड़ा राउंड मारना है, विजिलेंट रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बस। तो इसलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड का ट्राई करा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस लूँ। ओके, तो आप क्या बता सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनवाने के लिए आपने शुरुआत से लेकर एंड तक क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया और कितने स्टेप्स हुए और कितनी आपको मेहनत लगी? सो शुरू में ऑब्वियसली जब आप नई कंट्री में आए तो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है चीज़ें ढूंढना। तो मैंने 2-3 सिक्योरिटी एजेंसीज का पता करा, मतलब अपने नोन से भी पूछा कि कौन सी एजेंसी बेटर है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। कई तो ऐसे भी होते हैं जो फेक लाइसेंस बनवा देते हैं। तो 2-3 एजेंसी से पता करा एंड रेट कंपेयर करा। तो उन्होंने मतलब प्रोसेस स्टार्ट ऐसे होता है कि हमें सबसे पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हमें वो कोर्स देते हैं, 40 आवर्स का कोर्स होता है, जिसमें वीडियोस एंड मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग, जिसमें हम मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में पढ़ते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के रोल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ते हैं कि हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या है, कैसे हमें रिपोर्ट्स बनानी है, कैसे हमें राउंड्स पे जाना है एंड ऑल दैट। उसके बाद आप वो 40 आवर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो एंड अलग अलग रेट है, कई 140 लेते हैं, कई $130 लेते हैं। तो इससे मैंने करा था, उन्होंने मेरा फर्स्ट एड इमरजेंसी फर्स्ट एड लेवल C विद उसका ट्रेनिंग का ऑलमोस्ट $135 लिया था। तो मतलब जो कॉस्ट है वो रेंज करेगी फ्रॉम 120 से लेके $140 तक, या मोस्टली मतलब 150 भी हो सकता है, डिपेंड करता है एजेंसी के ऊपर। एंड फर्स्ट एड में भी 2-3 कैटेगरीज होती है, तो उस पर भी डिपेंड कर सकती है कि आप कौन सा लेवल करना चाहते हो। मोस्टली लोग लेवल A B तक रहते हैं, बट लेवल C करना बेटर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंस होता है कि लेवल A एंड B में आप सिर्फ फैक्ट्री वगैरह में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हो एंड ऐसे एरियाज में जहाँ पे कोई मतलब वल्नरेबल पॉपुलेशन नहीं होती, जैसे ओल्ड नहीं होते या फिर कोई चिल्ड्रन नहीं होते। अगर आपको वैसी ही फैसिलिटी में काम करना है जहाँ बच्चे भी हैं और ओल्ड एज भी हैं, तो आपको लेवल C करना पड़ता है। ओके, तो आपकी जब ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद आप, मैंने ये सुना है कि टेस्ट बुक करना पड़ता है, तो उसका आप क्या प्रोसेस बता सकते हैं मेरे को? सो ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद हर एजेंसी पे डिपेंड करता है। जिसमें मैंने करा तो उस एजेंसी ने एक टेस्ट लिया था मेरा, ताकि मतलब उन्हें पता लगे कि मैंने लेजिटली ट्रेनिंग करी है, या फिर कई बच्चे क्या करते हैं ऐसी वीडियोस चला के चला देते हैं, मतलब ट्रेनिंग नहीं करते, सिर्फ वो वीडियोस प्ले कर देते हैं मॉड्यूल्स की। एंड तो इसलिए उन्होंने एक टेस्ट लिया जिसमें मतलब देखा कि कितने परसेंटेज आते हैं। उन्होंने एक सेट परसेंटेज करा था, अगर आप इससे ज़्यादा क्लियर करोगे तभी हम आपको एज अ पास का सर्टिफिकेट देंगे। एंड जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक वो ट्रेनिंग वाले ही आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर देते हैं, जिसको हम TCN बोलते हैं। ओके, तो वो TCN लेके हम सर्विस ओंटारियो में एक अकाउंट बनाते हैं, 1 की अकाउंट कहते हैं उसे। उस अकाउंट से हम वो TCN नंबर यूज़ करते हैं एंड उससे हम एग्ज़ाम बुक करते हैं। एग्ज़ाम की फीस आई थिंक $65-70 थी, मुझे इतना याद नहीं। बट एग्ज़ाम बुक होता है, उसमें 2 ऑप्शन है, इन पर्सन भी है, अब पता नहीं है नहीं है, जब मैंने करा था तो ऑनलाइन भी ऑप्शन था। बट ऑनलाइन बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, वो पूरा देखते हैं कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, कोई आसपास रूम में तो नहीं है। तो उसके लिए आपको गैजेट्स होने चाहिए आपके साथ, और इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस इंटरनेट कट गया और कुछ भी प्रॉब्लम हुई, 19-20 कुछ भी हुआ, तो तुम्हारे पे आएगी बात। तो उन्होंने सीधा तुम्हें कैंसिल कर देना, तो तुम्हें फिर रीशेड्यूल कराना पड़ेगा, पूरा रीबुक करना पड़ेगा, सारे एक्सपेंसेस नहीं सारे तुम्हें सिर्फ टेस्ट बुकिंग के पूरा एक्सपेंस लगेगा। उसके बाद उसमें आई थिंक 65-70% आपके आ रहे हैं, तो आप क्लियर हो जाते हो।
तो आई थिंक जैसे आपका एक दिन हुआ तो 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। फिर जब आपको रिजल्ट आ गया तो वो एक आपको रेफरेंस आईडी देते हैं। रेफरेंस आईडी से फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो। तो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए हमारे जैसे हमारा एग्जाम क्लियर होगा तो उसके बाद हमें 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जिसमें हमारा स्टडी परमिट हो गया, पासपोर्ट हो गया, एक एड्रेस प्रूफ हो गया, चाहे आपके पास वो लीज का सर्टिफिकेट है या कुछ भी, जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट की डिटेल है जिसमें आपका एड्रेस आ रहा है वो दे सकते हो। एंड उसके बाद एक गारंटर्स फॉर्म होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं वो अपना जहाँ से ट्रेनिंग करते हैं उन्हीं से लिखवा लेते हैं, बट वो ऑब्वियसली वो चार्ज करते हैं उसके लिए। बट अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली कोई रह रहा है जो यहाँ पे पीआर है तो आप उनको कह सकते हो कि वो आपके गारंटर बन के आपको एक फॉर्म साइन करके दे देंगे। तो वो एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट से वो सारा आपकी पूरी डॉक्यूमेंट फाइल बनती है, वो अपलोड होती है और उसमें लाइक 2-3 हफ्ते लग जाते हैं कई बार, मतलब कई बार तो जल्दी भी हो जाता है, 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। फिर आपको ई कॉपी आ जाती है अपने लाइसेंस की। तो जैसे आपको ई कॉपी आ गई लाइसेंस की, देन यू कैन लाइक वर्क एज अ सिक्योरिटी गार्ड। एंड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आई थिंक $70 to $80 लगते हैं, जिसमें हार्ड कॉपी के पैसे इंक्लूडेड होते हैं। तो उसके बाद 2 हफ्ते बाद वो आ जाती है एंड 3 to 4 वीक्स में भी 5 वीक्स तक आपको हार्ड कॉपी आ जाती है। जिस एड्रेस पे आपने मतलब शिपिंग के लिए डाला है उसी में आपको हार्ड कॉपी ऑफ लाइसेंस आ जाती है। तो मतलब टोटल कॉस्ट जो है सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनवाने का वो कितना हो सकता है आपके हिसाब से? ऑलमोस्ट $300-350, मे बी 400 मैक्सिमम, मतलब वैसे तो 350 तक हो जाता है। Okay. मेरा भी ऑलमोस्ट इतना ही 350 लगा था। और कितना टाइम, टोटल टाइम कितना लगा? ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है, क्योंकि अगर ट्रेनिंग ढंग से करोगे और अगर तो फॉर्मेलिटी के लिए करोगे तो 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगी, पर अगर समझने के लिए करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली कल को तुम अगर जॉब कर रहे हो, कोई सीनियर ने तुम्हें पूछ लिया, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, तो वहाँ पता लग जाएगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग। तो इसलिए ट्रेनिंग में हमेशा और ऐसे कई इवन की ओंटारियो में इतने केसेस आए हैं कि फेक ट्रेनिंग वाले लाइसेंस पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से वो सीधा डिपोर्ट होते हैं। कोई उनके पास रीजन ही नहीं है कि क्या रीजन है, तो सीधा डिपोर्ट होते हैं। तो जो फेक ट्रेनिंग वाले भी लाइसेंस कोई बनवाते हैं? फेक ट्रेनिंग वाले हाँ ऐसे ही करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं ऐसे। मोस्टली स्टूडेंट्स तो ऐसे ही करते हैं, अच्छा, बट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप सभी को ध्यान रखिए कि ये कभी फेक लाइसेंस के ऊपर ना जाइए, क्योंकि अगर आप गलती से पकड़े गए तो सीधा रिपोर्ट कर क्योंकि और उनको आप एक तरीके से रूल ब्रेक कर रहे हो, एक मतलब आप फॉल्सिफाई कर रहे हो टू गवर्नमेंट, राइट? ओके, ऑब्वियसली उनके लिए तो ऐसे कर रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, तो फिर तो रिपोर्ट ही करेंगे। तो आप क्या मुझे इसके बाद बता सकते हो कि ये जब लाइसेंस मिल जाता है, एक वैलिड प्रॉपर लाइसेंस, क्या आप जो आपको हार्ड कॉपी जो लाइसेंस की मिलती है, जो कार्ड मिलता है, उसी से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिलती है लाइसेंस, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो? नहीं, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आ गई तो आप मतलब एक तरीके से आप सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा। ओके, तो आप कहीं भी उस टाइम अप्लाई कर सकते हो, वो ई कॉपी के साथ, ई कॉपी, क्योंकि मोस्टली एम्प्लॉयर्स एक्सेप्ट करते हैं ई कॉपी। आपने डेफिनेटली कोई जॉब ढूंढी होगी उसके लिए। बहुत जॉब ढूंढे थे। हाँ जी, तो उसमें आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसीज होती हैं, मतलब अच्छी रिनोन्ड एजेंसीज हैं, वो तो आपसे विदाउट एक्सपीरियंस आपको हायर ही नहीं करती। जैसे पैरागॉन है, पैराडाइन है, वो विदाउट एक्सपीरियंस हायर ही नहीं करती। और उनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, उन्हें मतलब रेदर देन सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के अलावा उन्हें और चीज़ों के भी लाइसेंस चाहिए होते हैं। जैसे उनको आर्म्स के लाइसेंस चाहिए होते हैं कि आप आर्म्स संभाल सकते हो, असॉल्ट का होता है, एक राइट का होता है, अलग अलग लाइसेंस होते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं। और बट वो जब सिक्योरिटी गार्ड की लाइन में होगे तो आपको जब वर्क करोगे तो पता लग जाता है। एंड लाइसेंस आने के बाद मतलब मैंने बहुत जगह अप्लाई करा था, बट ऑब्वियसली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मेरे कॉलेज डेज सैटरडे को होते थे, तो मोस्टली वो वीकेंड शिफ्ट ही देते हैं। सिक्योरिटी की जो होती है वीकेंड शिफ्ट मोस्टली, और लोकेशन मोस्टली आउटस्कर्ट्स ही होंगे, क्योंकि या तो अगर बहुत किस्मत अच्छी है तो कॉन्डोज वगैरह में मिल जाते हैं, बट वो कॉन्डोज वाले मोस्टली एक्सपीरियंस मांगते हैं ज़्यादा। और प्रॉब्लम होती है कि हम मेरे को जो फेस करने को मिला कि जितना भी मुझे एक्सेप्टेंस मिला मोस्टली वीकेंड था और काफ़ी दूर था, लाइक टोरंटो में हो गया या स्कार्बरो हो गया, इतना दूर जाना पड़ता था। तो मतलब आउटस्कर्ट्स में मिलता है, ये रिमोट एरिया में मोस्टली फैक्ट्रीज वगैरह में मिलती है, क्योंकि इधर ही इन सब की लोड होती है। ओके, 1-2 जगह मुझे मतलब था कि जिसमें नाइट शिफ्ट मिल रही थी, बट मैं कंफर्टेबल नहीं था नाइट शिफ्ट, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मैं नहीं खराब कर सकता नींद, मेरे लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने प्रेफर नहीं करा कि करने की। तो आपका कोई दोस्त है जिसका एक्सपीरियंस आप बता सकते हो, जो अभी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है? आई थिंक मेरा एक फ्रेंड है, वो इटोपिको में कर रहा है इस टाइम। अच्छा, तो वो तो आई थिंक उसने स्टडी हो चुकी है, उसकी कंप्लीट वर्क वीजा पे है, तो सो मींस इट्स ही इज डूइंग फुल टाइम जॉब। या तो वो तो स्टूडेंट लाइफ से ही कर रहा है, एंड ही इज वर्किंग इन अ कॉन्डो। तो कॉन्डो में मतलब वो उसका ज्यादा कोई रोल नहीं है, जाके अपने क्यूबिकल में बैठना है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, नोट करना है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई पार्सल आ रहा है, पार्सल लेना है, एंड ज्यादा कुछ भी नहीं काम करना, ज्यादा एक आधा मतलब जाके पेट्रोलिंग कर लेनी है, 2-3 राउंड्स मारने हैं, देखना है कुछ ठीक है नहीं, बस ज्यादा कोई मतलब चिल जॉब है।
वो खुद कहता है कि मैं तो बस आराम करता हूँ, वहाँ जाकर मेरी नींद पूरी होती है। तो ये पार्ट टाइम और फुल टाइम से मेरे को एक चीज याद आई कि जैसे मैं भी सिक्योरिटी का तो नहीं बट फोकलिफ्ट का मैंने लाइसेंस बनवाया था, तो उसमें मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, बट एट लास्ट मुझे मिल गई थी। तो सिक्योरिटी में भी ऐसा सेम कोई केस होता है कि पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी, फुल टाइम ही मिलेगी, ऐसा फुल टाइम को प्रेफर करते हैं, पार्ट टाइम को नहीं? मुझे ऐसा मतलब इतना लगा नहीं, बट कई पॉइंट पे ये कह सकते हो कि जो मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज है वो पार्ट टाइम उसी को देते हैं जिसके पास कार हो, क्योंकि वो रिमोट लोकेशन पे भेजते हैं फिर पार्ट टाइम। फुल टाइम वालों को रिमोट लोकेशन नहीं भेजते, पार्ट टाइम को भेजते हैं। फुल टाइम वालों को भी भेजते हैं, ऐसा नहीं कि फुल टाइम को नहीं भेजते, बट पार्ट टाइम वाले को वो एज अ बैकअप रख लेते हैं कि अगर जैसे आप नहीं आए शिफ्ट पे तो उसको बुला लेंगे पार्ट टाइम वाले को कि तू आज शिफ्ट लगाने आ जा, तो वो रिमोटली कभी भी बुला सकते हैं, तो वो फिक्स नहीं रहती। अगर तो कई कंपनीज है जैसे जो वीकेंड्स के लिए आपको फिक्स कर देंगे, बट कई कंपनीज है जो आपको ऑन कॉल रखते हैं, तो वो थोड़ा इशू रहता है कि आप कभी कोई प्लान बना रहे हो और आपको कॉल आ जाए कि आज शाम को शिफ्ट पे आ जा, तो आई डोंट थिंक वो पर्सनल ड्राइव कुछ रहती है, वो फिर घरे की तरह काम करने वाला हो। आई डोंट प्रेफर दैट, राइट? तो एट लास्ट एक क्वेश्चन जो कि सभी पूछते हैं कि इज इट वर्थ इट टू मेक अ सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा? तो मैं कहूँगा मतलब मेरे लिए तो वर्थ इट नहीं रहा, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आया बाद में, बट ऑब्वियसली जिसने कोई इजी जॉब करनी है, जैसे लेबर जॉब नहीं कर सकता है, हैवी लिफ्टिंग जॉब नहीं कर सकता है, थोड़ा चिल जॉब करनी है, तो सिक्योरिटी गार्ड बहुत इजी जॉब है। एंड ऑब्वियसली जैसे स्टूडेंट्स आते हैं असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां बैठ के आप असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर सकते हो। मतलब ये ऐसी जॉब मैंने सुनी है जहाँ पे आप असाइनमेंट भी कर सकते हो बैठ के, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली ध्यान रखना पड़ता है, कोई सीनियर ना देख ले, बट कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वहाँ मेरे बैठ के फ्रेंड्स कर रहे हैं वो सब ऐसे करते हैं, अच्छा, वहाँ बैठ के असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, गाने सुन रहे हैं, घर पे बात करें, कोई उधर वहाँ पे केस हो जाता है या फिर कोई वही कह रहा हूँ कि विजिलेंट रहना है तुम्हें, बट यू कैन यूज योर पर्सनल टाइम देयर। ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड अबाउट दिस जॉब। तो अभी थैंक यू नवजोत, आपने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है और कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली तो इस वीडियो को लाइक करना, और ये जितने भी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है अभी तक की यूट्यूब में फॉर सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस। तो मेरे को काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ इन सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस। तो दैट्स इट एंड आई होप इट विल हेल्प यू। सी यू सून।